नमस्कार, मैं बापी मिस्त्री बंगाल से। तो मैं अभी हूँ कलकत्ता का जाने-माने व्यक्ति बहुत पॉपुलर है, जो दीदी राखी मित्र दीदी, जिन्हें पोस्ट वायलेंस के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए थे। मैं इस दीदी के पास आया हूँ आज। मैं 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ दीदी से। नमस्कार। दीदी, अभी जो हालात है भारत का, उसमें जैसे केरल केरल स्टोरी हुआ है, द कश्मीर फाइल्स हुआ है। बंगाल के लिए आपने क्या कहना? बंगाल फाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं देश की हालत तो नहीं बोलूँगी। 2-4 स्टेट हैं जहाँ हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जिसमें केरला एक है, बंगाल एक है। कश्मीर फाइल्स हम लोगों ने देखा, वाह, 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 वाह किया, बहुत पैसा भी उठा, लोग एप्रिशिएट किए, लेकिन वो कहानी हो चुकी है, लोगों के साथ वो हो चुका है। कल रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी। ये कहानी लेकिन नई कहानी नहीं है। ये क्या बंगाल में नहीं हो रही है? बंगाल में हर रोज हो रही है। बंगाल में तो इससे भी भयंकर कुछ हो रहा है, हर रोज हो रहा है। तो बंगाल की जो कहानी है, इट इज हाई टाइम कि बंगाल की जो स्टोरी है ये आना जरूरी है। बंगाल में वायलेंस पिछले 8-9 साल से जिस प्रकार से डेली आप न्यूज खोलोगे तो आइदर किसी की मर्डर हो चुकी है या बलात्कार हो चुका है। जैसे कि मर्डर और बलात्कार लोग जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना, उस तरह की बात हो गई है। हर रोज कपड़े चेंज हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री बोलती है कि बलात्कार कोई बड़ी बात नहीं है, वो सर्दी खांसी जैसे लोगों को होती है, बलात्कार भी वैसा ही है, तो चलो उसमें कोई अन्याय नहीं है। तो जहाँ की मुख्यमंत्री बोलेगी बलात्कार अन्याय नहीं है, तो वहां इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप अभी पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रहे थे। पोस्ट पोल वायलेंस में 5 मेंबर जज कमेटी की एक रिपोर्ट है, जज की कमेटी आई हुई थी। उनके रिपोर्ट के हिसाब से, हम लोग तो हर वक्त बोलते हैं ना कि किसी भी कमेटी की रिपोर्ट अधूरा सच होता है। अगर अधूरा सच भी मान ले तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है बंगाल में 7,000 महिलाओं की बलात्कार हो चुकी है, लेकिन कितनी एफआईआर हुई है? क्लियर लिखा हुआ है मोलेस्टेशन एंड रेप 7,000। कितने एफआईआर हुए हैं? कुछ नहीं। लोग जाते थे एफआईआर करने, जाके एफआईआर करते थे, तुरंत बंगाल की पुलिस उनके घर पहुंच जाती थी, पहुंच के उनको धमकी देके उनका एफआईआर वापस करवाती थी। क्या कोई आगे आएगा बंगाल का स्टोरी लेके ऑलरेडी आ फिल्म चुके बनाने? हैं, तो ऑलरेडी आ चुके हैं वो वासिम रिजवी साहब, शायद लोगों को याद होगा, वो लखनऊ वाले हैं जिन्होंने घर वापसी की थी 2 साल पहले। वो हिंदू बने थे। वो तो ऑलरेडी उनका ट्रेलर रिलीज हो चुका है लास्ट मंथ, द बंगाल स्टोरी। ट्रेलर अभी तक मार्केट में नहीं आया। आया है, मैं खुद शेयर की हूँ, मेरे पेज से मैंने शेयर किया है। शेयर किया है हाँ आपने? जी, बिल्कुल। ये पूरी बंगाल की पूरी वायलेंस की कहानी है, जो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल में जो वायलेंस हुई है, कल जो हम लोगों ने देखा ये केरला स्टोरी में, ये देखा किस तरह से लड़कियों को लव जिहाद कहते हैं। मैं नहीं बोलूंगी ये लव है, इसमें लव शब्द बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। लव जिहाद नहीं है ये। अगर लव का मतलब क्या है? प्यार। अगर किसी से प्यार हो तो आप उसकी बलात्कार, आप उसको प्रेग्नेंट बना के छोड़ के चले जाना, आप उसका धर्म चेंज करना, ये सब करोगे नहीं करोगे? प्यार में तो ये सब नहीं होता है। तो यहाँ ये लव जिहाद नहीं है, ये वूम जिहाद है जो इनकी किताबों में लिखी हुई है कि यू हैव टू कन्वर्ट अ वुमन। आपको 72 हूर चाहिए तो आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा, आइदर बाय रेप और बाय मैरिज और बाय मोलेस्टेशन, किसी भी तरह। तो इनकी किताब में लिखी हुई है। तो वहां हुई है लव जिहाद या वूम जिहाद, कुछ भी बोलो, लेकिन बंगाल में जो हुई है वो तो और भयंकर है। लड़कियों को रास्ते में स्ट्रिप करके उनको बोला गया है कि हमारा पार्टी का एक गाना वो है खेला होवे, उस समय बहुत फेमस हुआ था, टीएमसी का खेला होवे, ममता बनर्जी ने प्रमोट किया था। वो गाना बजा के उनको नेकेड करके रास्ते में नचवाया गया है। ये भारत में कहाँ हुआ है? उनके ऊपर तेल डाल के बोला गया है वाह आपका नेकेड बॉडी तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक हमारे इसकी कैनिंग की एक छोटी सी बच्ची, 14 साल की बच्ची, उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई दूर दूर तक कोई उसका लेन देन नहीं, शायद उसका कोई कजन करता होगा। वो बेचारी छोटी लड़की अपने घर के सामने गांव में खड़ी है, आके उसका ब्लेड से, उसको, वो नाइटी पहन के खड़ी थी, उसको चीर दिया गया।
फोटो लिया गया, वीडियो लिया गया और उसको बोला गया कि तुम्हारी इस वीडियो का हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे साथ खेला होवे। तो ये तो बंगाल की कहानी है, वो तो केरला की कहानी से और भी ज्यादा भयंकर है। वही तो बंगाल का गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी है, हम लोगों ने रिसेंटली एक घटना देखा था, वो जो कालिया चौक वाला घटना है, चुप्पी साधे हुए। आप क्या कहना चाहते हैं बंगाल ममता का गवर्नमेंट? बनर्जी चुप्पी साधे, मैंने आप वो जब पावर में आई है 2011, उसी समय तो पार्क स्ट्रीट का रेप कांड हुआ था। वो क्या की थी? दमयंती सेन अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले ममता बनर्जी आके अपना बयान दे दी थी, बोली थी कि वो लड़की का चरित्र खराब है, उसका अपने कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ इसीलिए। माने शी जस्टिफाइड द रेप ऑफ दैट वुमन। उनकी जो नेत्री है नुसरत जहान, मैं उसका नाम लेके बोल रही हूँ, उनकी जो एमपी है, उसी का तो बॉयफ्रेंड था उस रेप में, कादर खान। तो उसको भगाया कौन था? ममता गवर्नमेंट भगाया था। तो जहां की मुख्यमंत्री जस्टिफाई करती है रेप, कोई औरत अच्छी हो बुरी हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट भी क्यों ना हो, किसी को रेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो जस्टिफाई कर रही है, तो आप लोग कैसे बोल देते हो कि चुप्पी साधी हुई है? वो तो रेप को जस्टिफाई करती है, तो नेचुरली कुछ नहीं बोलेगी वो। उत्तर प्रदेश में कुछ हो तो ममता बनर्जी यहाँ रास्ते में निकल जाती है। दिल्ली में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी बहुत चिल्ला रही है। मणिपुर में क्या हो रहा है, वो रोज हल्ला मचा रही है। यहाँ डेली रेप होता है, वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि फॉर हर रेप इज नॉर्मल। वो तो रेट फिक्स की थी बीच में, याद है ना? 2 साल हाँ। पहले वो रेट लगाई थी, जो विक्टिम होगा उसका रेट लगाई थी। तो जो चीफ मिनिस्टर रेप विक्टिम का रेट लगाती है, वो औरत है, वो औरत के नाम से कलंक है और कुछ नहीं है। लेकिन इतने सारे बावजूद बंगाल की जनता चुप क्यों है? बंगाल की जनता में प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम है। पहली बात है, बंगाल की जनता में वो जो जोश था ना, जिसको बंगाली को जाना जाता है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सबसे ज्यादा जिसने रोल प्ले किया है वो था बंगाल। ये कम्युनिस्ट राज बंगाल की रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसको तोड़ दी है। 30-35 साल वो चली। उसके बाद आई ममता दीदी, ऑल्टरनेटिव टू सीपीएम। ममता दीदी आई, शुरू शुरू में आई, ठीक थी। उसके बाद इसका शुरू हुआ खाली स्कैंडल और स्कैम। बंगाल की जनता में प्रॉब्लम ये है, पहली बात ये लोग डरपोक बन चुके हैं। दूसरी बात, ये लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चेंज आएगी बंगाल में, टाइम लेती है। लेकिन हमने देखा था जब केरला स्टोरी कश्मीर फाइल्स हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट वाले ही तो इसका विरोध किया था जोर से, क्योंकि केरला स्टोरी तो सही बात है, सही चीज पे किया गया था। लेकिन फर्स्ट जो कम्युनिस्ट है उन्होंने ही उसको बैन करने की बात की थी। कम्युनिस्ट वालों को ना, कम्युनिस्ट में तो बहुत सारे हिंदू भी हैं जो अपनी भगवान को नहीं मानते हैं, जो अपनी देश को नहीं मानते हैं। तो मैं तो कम्युनिस्ट को देशद्रोही मानूंगी। तो अगर देशद्रोही के पास आप एक्सपेक्ट करो कि जो देश अपने देश के अगेंस्ट में है, जब चाइना के साथ वॉर हो रही थी, इस कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को सपोर्ट किया था, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम्युनिस्ट वाले अपोज ना करें? ये तो उनकी फितरत है। देशद्रोही का तो ये फितरत है, वो तो दूसरे का सपोर्ट करेगा। वो क्यों करेगा? वो तो किसी को मानता ही नहीं है, वो तो देश ही को नहीं मानता है, वो तो देश के अगेंस्ट में हर समय बात करती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट ये है कि तृणमूल पार्टी जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है, उनमें भी तो हिंदू लोग हैं। आज आप लोग देख रहे हो केरला फाइल्स में, केरला स्टोरी में क्या हो रहा है, जो बंगाल में भी होती है। आप कब जागोगे? जब आपकी घर की लड़की को उठा के ले जाके उसको भी विक्टिम बनाया जाएगा, तब क्या जागोगे? न तब भी आंख मूंद के आप बैठे रहोगे। मैं वेट इसी का कर रही हूँ। तो आप जो भारत की जनता है और पश्चिम बंगाल का खास करके जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस मोड़ पे खड़े होकर? आप पहली बात है, किसी भी हालत में ममता बनर्जी, इलेक्शन आ रही है नेक्स्ट ईयर, किसी भी हालत में इनका सपना है प्राइम मिनिस्टर बनना। पहली बात, जनता को ये डिसाइड करना होगा कि इनको प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। जो एक राज्य को इस हालत में आज लेके खड़ी हुई है, लोग पहले सोचते थे अरे बंगाल है, देखो बंगाल है, इस तरह से बोलते थे कि बंगाल की इतिहास, इंटेलेक्चुअल्स, सब कुछ बंगाल में, मैंने इट वाज ग्रेट। आज लोग, हम लोग जब स्टेट से बाहर जाते हैं, पहली बात जैसे सुनते बंगाल से आए हैं, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये चीज बंद होना चाहिए। एंड लोगों को बोलूंगी, स्पेशली हिंदुओं को, कि भाई जागो।
अपना धर्म के विषय में आप अपने बच्चे को नहीं सिखाओगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मोहल्ले वाले आके सिखाए? जिसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं कि पाशेर बाड़ी माशिए से सिखावे, माँ ही तो सिखाएगी। अगर आपका बच्चा अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है तो दोष आपका है, बच्चे का नहीं। बच्चा तो बड़ा होता है माँ बाप को देख के, सीख के। घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होता रिलीजन सीख के, उसको सिखाना पड़ता है, उसमें इम्बाइब करना पड़ता है। बंगाली लोग को, हिंदू लोग को यही बोलूंगी कि सिखाना शुरू करो। मेरे लिए अगर पॉसिबल हो तो मैं तो सोच रही थी, कल ही सोच रही थी कि शायद मैं यूट्यूब में स्टार्ट करूंगी कि जितनी महाभारत एंड रामायण की जितनी स्टोरीज है ना, वो स्टोरी टेलिंग सेशंस में चालू करूंगी। एटलीस्ट कुछ बच्चे तो देखेंगे, वो लोग तो सुनेंगे, एटलीस्ट कान में तो जाएगा। उस लड़कियों के तरह, केरला स्टोरी की लड़कियों के तरह, जब उसको बोला जा रहा है अरे तुम्हारा भगवान कौन है न शिव जी, उस लड़की की माँ शिव जी की पूजा करती है, बट लड़की को जब बोला जा रहा है शिव भगवान वो कौन है जो अपनी बीवी मर जाने पर आम आदमी की तरह अपनी बीवी का लाश लेके नाच रहा था पूरे देश में, वो कैसे भगवान हो सकता है? राम तुम्हारा भगवान है, जिसकी बीवी किडनैप हो गई, वो खुद अकेले बचा नहीं पाया, वानर सेना को लेके आया है। इस हिंदू लड़कियों के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता ने सिखाया नहीं है कि कभी। दोष माता पिता का है। माता पिताओं को मैं बोलूंगी आप लोग भाई जागो, ना तो आपकी जो अगली नस्ल आने वाली है वो खत्म हो जाएगी। तो कितने दिन में बंगाल स्टोरी अगस्त 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 में आएगा? रिलीज हो रही है मूवी। तो जनता, तो जो जनता है पश्चिम बंगाल का, उनको तो देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल क्यों, ये पूरे देश को देखना चाहिए। बंगाल की पोस्ट पोल वायलेंस में जो हुई है, ये पूरी देश को नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये घूमना चाहिए। इट शुड गो टू द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि उनको भी जानना चाहिए कि ये ममता बनर्जी ना जो हेग जाती है ये प्राइज लेने वो प्राइज लेने, उसकी असली फितरत क्या है, लोगों को देखना चाहिए। आपने जो कल गया था केरला स्टोरी देखने, कैसा मूवीज बना है? बहुत बढ़िया बना है। माने गूज बम्स होता है ना बॉडी में, वो हो रहा था जब वो लड़की लास्ट में बोलती है आई एम शालिनी उन्नीकृष्णन, आई एम फ्रॉम केरला एंड आई एम अ हिंदू। तब लगता है कि काश ये बात तुम पहले दिन इस लड़की को मुंह पे जवाब देते कि डू नॉट ट्राई टू प्रीच माई रिलीजन टू मी, आई एम शालिनी उन्नीकृष्णन, आई एम अ हिंदू। बट जब तक ये लड़की का रियलाइजेशन आया तब तक बहुत देर हो चुका था। एक तो मर गई, सुसाइड कर ली, दूसरी लड़की के ऊपर मास रेप होते रहा, एटलीस्ट वो फाइट बैक की बिकॉज शी वॉज ए क्रिश्चियन। ये भी बोलूंगी मैं, क्रिश्चियंस लोग को हम लोग बोलते हैं राइस बैक कन्वर्ट, ये वो, कि उनको कुछ भी दे दो, सामान दे दो, खाना दे दो, कन्वर्ट हो जाते हैं। बट वो भी अपना धर्म अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनका भी संडे संडे चर्च कंपलसरी है, उनके बच्चे भी जानते हैं, दे नो हाउ टू डिफेंड। आवर चिल्ड्रन दे नो नथिंग, कुछ नहीं पता इनको, एंड इट इज आवर फॉल्ट, द फॉल्ट लाइज विद अस, दोष हमारा है। किसी को मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान तो अपना काम कर रहा है, उसका जो धर्म में सिखाया गया है वही कर रहा है, वो गलत तो नहीं कर रहा है, अपने धर्म के हिसाब से कर रहा है। तो हमें जो सिखाया गया है, हमें क्या श्री कृष्ण जी बोले थे महाभारत में कि लड़ाई मत करो? श्री कृष्ण की गीता तो बोलती है लड़ाई करो, तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग क्यों बैठे रहते कि कोई अगला आके हमारी लड़ाई करे? हम क्यों नहीं अस्त्र उठा लेते हैं? हमें कोई मारेगा हम चुपचाप हजम कर लेंगे, क्यों भाई? एक मारे तो घूम के चार मारो ना। जिस दिन हिंदू मारना सीखेगा इजरायली के तरह, इजराइल कैसे टिका हुआ है? कोई भी एक मारता है तो घूम के अगला दिन चार मार देता है इजरायली लोग। जिस दिन हिंदू सीख जाएगा ना तो कोई छुएगा भी नहीं हिंदुओं को। आपका अगला मूवमेंट क्या है, क्या करना हाँ, चाहते हैं मूवमेंट यही है कि पश्चिम अभी बंगाल के लिए? पश्चिम बंगाल में देखो, अभी पार्टी में मैं कोई पोस्ट में हूँ नहीं, तो मेरा अभी मूवमेंट है टुवर्ड्स मेकिंग दिस ये मूवी अगर सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो जो घटना घटी है ये मूवी में दिखाया जाए, और उसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल मेरा है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।